अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो मेरे आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 मैंने अपने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया होगा। हमने उसमें फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे, सारा डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे करना होता है, इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का, और ये चैप्टर डिपेंड किस पे करता है। ये चैप्टर पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसका नाम ही प्रोबेबिलिटी है। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोबेबिलिटी वो चीज़ होती है जैसे हमने कोई क्रिकेट वगैरह है, कोई क्रिकेट का खेल है या लूडो का खेल है, उसमें हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं या ये लगा लो हमारे हारने के चांसेस कितने हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है। चैप्टर नंबर 13 है और प्रोबेबिलिटी है। अब हमने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। फार्मूला जो हमारे पास वही यूज़ होगा, पी ऑफ ए एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। और नॉट के लिए हमारे पास ये फार्मूला भी यूज़ होता है और एक और फार्मूला है वो है पी ऑफ ए प्राइम 1 माइनस पी ऑफ ए। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम बताते हैं अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। अब्दुल हादी ने कार्ड जो है वो लेबल किया 1 से 30 तक और उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। ही सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम। उसने कोई भी एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट किया, मतलब कोई भी कार्ड सेलेक्ट किया, मतलब निकाला बॉक्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग द नंबर 25। अब हमारे पास जो नंबर है 25 नंबर, उस कार्ड के आने के कितने चांसेस हैं ये हमने बताना है। हमारे पास है नंबर 25 है। अब हम देखते हैं मेरे डैड सिंपल हमारे पास होते हैं जो हमें मतलब टोटल जो वैल्यू दी होती है हमें वो सिंपल होता है। जैसे अभी 1 से 30 टोटल वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास सैंपल है। सैंपल हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और ये अप टू सो ऑन 30। तो नंबर ऑफ सैंपल भी हमारे पास 30 बनेगा, मतलब कि कितने सैंपल है हमारे पास नंबर के, वो हमारे पास 30 है। अब हम ए देख लेते हैं। ए हमारे पास होता है फेवरेबल आउटकम। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो हमारे पास तरह का समझ लो कि वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम होता है। हमारे पास ये नंबर 25 है। ए हम लिखते हैं 25 पूछा गया था कि अगर 25 है ए हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, जिसके ज़रिए हम निकालते हैं कि हमारे पास कितने चांसेस हैं। नंबर ऑफ ए 1। अब हम इसका फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। एन ऑफ ए, एन ऑफ एस, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए हमारे पास 1 है और एन ऑफ एस 30 है। जो 1 और 30 एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, कटिंग नहीं होती इनकी, तो हमारे पास ये आंसर है। अब करती हूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 20 का। सैंपल हमारे पास यही रहेंगे पार्ट 3 में भी। नंबर बिटवीन 7 to 22। जो नंबर है वो हमारे पास 17 से 22 तक आनी चाहिए। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन किया था प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर्टिस्ट बिटवीन 5 to 10, तो इसे हमने 5 और 10 को नहीं लिया था, इसे हमने 6, 7, 8 और 9 को लिया था। लेकिन इसमें जब हम करेंगे कि नंबर बिटवीन 17 to 22, तो इसमें हम 17 और 22 को भी लेंगे। हम लिखते हैं
ए हमारे पास जो आएगा वो है 17, 18, 19, 20, 21 और 22। नंबर ऑफ ए हम गिन लेते हैं। हमारे पास ये ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब से 6 हमारे पास नंबर ऑफ ए है। हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे पी ऑफ ए 6 और 30। इनकी एक टेबल पे कटिंग होती है, 5 के टेबल पे 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो हमारे पास पी ऑफ ए आएगा 1/5। ये हमारे पास जो है वो आंसर है। अब हम पार्ट 3 करते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई भी देती हूँ। नंबर एटलीस्ट 20। नंबर एटलीस्ट 20, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है या तो वो नंबर और या उससे ज़्यादा, मतलब कि उस नंबर से कम नहीं होना चाहिए। और हमारे पास या तो 20 आना चाहिए या 20 से ज़्यादा आना चाहिए, 20 से कम नहीं। तो हम लिखेंगे ए 1 नहीं 20 से सॉरी 20, 21, 22 और ये अप टू सो ऑन 30। पूरी लिख लेते ताकि आप लोग को समझ आ जाए। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। नंबर ऑफ ए हमारे पास करेंगे, ये हमारे पास टोटल 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए बनेंगे 11। पी ऑफ ए हम वैल्यू फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास 11 और 30, ये भी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, तो हमारे पास 11 और 30 आंसर है। पार्ट डी करेंगे, 4 पार्ट। सिंपल हमारे पास पूरे क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन के 10 पार्ट भी है, अगर सिंपल जो है हमारे पास वो टोटल वैल्यू रहेगी एक ही रहेगी। 4 पार्ट है। अब हम उन्होंने कहा है नंबर नॉट 27 to 29, मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग की मर्जी है, ये वाला फार्मूला यूज़ करो या ये वाला फार्मूला यूज़ करो। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम वो दो वैल्यूज़ लिखेंगे, मतलब 27 और 29 लिखेंगे। जो हमें कहा गया है कि नहीं होनी चाहिए वो लिखेंगे। और जैसे अब 27 और 29 है, नंबर ऑफ ए हमारे पास 27 और 29 टू वैल्यूज है तो 2 आ जाएगा। 2 और 30 और ये 2 है 2 तो 15 था और ये 51 और 15, मतलब कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर अब हम इस फार्मूले से करें तो ये भी कर सकते हैं। आप लोग को जो ज़्यादा इजी लगे आप लोग उससे कर सकते हैं। नंबर नॉट 27 एंड 29 हाँ लिखते हैं ए की वैल्यूज। अब अगर हमने ये करना है तो इसमें भी हमें पहले पी ऑफ ए ही निकालना पड़ेगा। और पी ऑफ ए के लिए वही वैल्यूज निकलेंगी 2 और 30। पी ऑफ ए के लिए वो वैल्यूज निकलेंगी। अगर अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो हमारे पास पी ऑफ ए के लिए वो वैल्यूज निकलेंगी 2 और 30 निकलेगी। तो हम निकालते हैं 27 और 29। एंड ऑफ ए हमारे पास 2 बनेगा। पी ऑफ ए हमारे पास 2 और 30। इसको हम ऐसे एंड लेंगे पी ऑफ ए प्राइम 1 माइनस 2 ओवर 30। 30 इधर मल्टीप्लाई होगा, 30 माइनस 2 ओवर 30 ये हमारे पास आएगा
28/30। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें टू 14 और टू 15 14 और 15 हमारे पास आंसर आ रहा है। मतलब कि अगर हमने इस फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास 14 और 15 आंसर आ रहा है। इस फार्मूले में हमारे पास 2/30 आ रहा था, तो वैसे नहीं लिखना ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हमने ये दो नंबर निकाल देंगे, 27 और 29 निकाल देने थे, तो हमारे पास टोटल 28 आने थे। तो हम लिखते 1 2 3 और 27 29 के बजाय और सारे नंबर लिखते हैं और हमारे पास टोटल 28 नंबर बनने थे। वही 28/30 आ रहा था, इनकी कटिंग होगी तो 14 और 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ लिखते अगला क्वेश्चन भी इसी की जो पार्ट ई है इसी में इस पे है। नंबर नॉट बिटवीन 12 to 25, मतलब के वही नंबर बिटवीन 17 to 22 और नंबर नॉट बिटवीन 12 to 25 वही आएगा। 12 से 25 के दरमियान क्या नहीं आनी चाहिए, मतलब 12 को 15 भी नहीं आनी चाहिए। नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15 वैल्यूज पुट करेंगे हम। पहले हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मैंने वो वाला फार्मूला भी बता दिया, आप लोग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस फार्मूले से करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब सारे बच्चों को समझ आ जाए। ए हमारे पास है 12 से 15, तो हाँ 12 से 15 वैल्यू लिखेंगे। 12 13 14 और ये 15 हमारे पास 4 वैल्यूज होगी। एन ऑफ ए हमारे पास आएगा 4। वैल्यूज पुट करेंगे हम पी ऑफ ए 4/30। इस पी ऑफ ए प्राइम वाले में वैल्यूज पुट करेंगे 1 - 4/30। इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर आप लोग को ये ना समझ आए कि इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप एलसीएम ने नीचे का एलसीएम 30 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये अकेला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, ये ज़्यादा ईजी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पी ऑफ ए प्राइम जो है हमारे पास वो बनेगा 130 - 4/30, मतलब कि पी ऑफ ए प्राइम 30 - 4 26 होता है, 26/30, और ये 2 30s are 26 और 2 15s। ये पी ऑफ ए प्राइम 13 और 15 हमारे पास आंसर है। अब अगर हम इसको करते पी ऑफ ए वाले फार्मूले से तो ये सिंपल इसी तरह आना था कि एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, लेकिन हमने इसमें पी ऑफ ए जो पहले निकाला वो हमने ऐसे निकाला कि हमने वो वैल्यूज़ लिखी जो हमें नहीं लेनी थी, लेकिन अगर हम सिंपल ये फार्मूला यूज़ करते तो हमें वो वैल्यूज़ नहीं लेनी जो हमें कहा गया है, मतलब हमें कहा गया नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, हमने ये वैल्यूज़ नहीं लेनी। इन 4 वैल्यूज़ को निकाल देते तो हमारे पास 26 वैल्यूज़ बची थी 30 में से, वो हम सारी वैल्यूज़ इधर लिखते। नंबर ऑफ ए हमारे पास 26 बनना था, 26 और 30 सीधा इधर लिखते, कटिंग होती और 13 और 15 आंसर आ जाता। ये मेथड लंबा भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आप लोग जैसे मतलब जिस मर्जी मेथड से करना चाहिए आप लोग की मर्जी। मैंने ये भी समझा दिया और वो भी समझा दिया, दोनों मेथड इजी है, आप लोग मतलब जिस मर्जी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही फार्मूला है, ये फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पी ऑफ ए प्राइम वाला फार्मूला यूज होगा। पी ऑफ ए प्राइम वाला फार्मूला जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 में भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में भी और 5 में भी। पी ऑफ ए प्राइम का फार्मूला है पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ ए। अब उन्होंने हमें बताया था कि प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। प्रोबेबिलिटी हमें बता दी गई है पी ऑफ ए, मतलब कि हमें बताया हुआ है उन्होंने कि अगर आयशा पास करे एग्जामिनेशन, आयशा के जो पास करने के एग्जामिनेशन पास करने के जो चांसेस थे वो 0.85 थे। अब उन्होंने हमसे पूछा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। हमारे पास कितने चांसेस है अगर आयशा एग्जामिनेशन को पास ना करे।
हम उस सूरत में फार्मूला यूज़ करते हैं जब हमें पी ऑफ ए ना दिया हुआ होता, लेकिन हमें पी ऑफ ए प्राइम दिया, हमें पी ऑफ ए दिया हुआ, तो हमें इस फार्मूले में भी पी ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये दिया गया है। हम वैल्यूज पुट करेंगे सीधा सीधा, पी ऑफ ए प्राइम इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए 0.85 है। फार्मूला ये पुट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 1 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85। 1 में से 0.85 गया तो हमारे पास 0.15 बचा। ये हमारे पास जो है आयशा के एग्जामिनेशन ना पास करने के इतने चांसेस है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।